अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबावेल। दोस्तों, जैसा कि कई पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान JF-17 थंडर का अगला वर्जन बना रहा है जो कि JF-17 PFX है, जिसमें बहुत सी तब्दीलियां की जाएंगी जो कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक होंगी। रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स की नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ने JF-17 PFX के प्राइमरी टास्क के बारे में रिवील किया था, जिसे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपग्रेड यानी OCU प्रोजेक्ट भी कहते हैं, और इस प्रोजेक्ट को PFX अल्फा का नाम दिया गया है। PFX अल्फा थंडर को अपग्रेड करने का पहला स्टेप है, जिसमें थंडर का रेडार, इसके एवियोनिक सूट और पोटेंशियली एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मुनीशंस अपग्रेड किए जाएंगे। खासतौर पर पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए वेपन्स जैसे कि रसूब 250 और अजब 81 LR और दूसरे वेपन्स इस नए थंडर में इंटीग्रेट किए जाएंगे। ताहम नए सब सिस्टम्स के साथ इस फाइटर जेट को अपग्रेड करना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड स्टेप होगा और ये पाक एयरफोर्स के लिए चैलेंज भी होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स का नए सब सिस्टम्स के साथ इस फाइटर को अपग्रेड करना आज़ादाना तौर पर थंडर प्लेटफॉर्म को मैनेज करने की तरफ अहम कदम है। अगर आप माजी में जाएं तो जब पाकिस्तान ने 2007 में थंडर को चीन के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें चीन की काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन थी। चीन ने इस फाइटर जेट को बनाने में 42% कंट्रीब्यूशन की थी। इस फाइटर जेट के ज़्यादातर क्रिटिकल पार्ट्स चीन ही बना रहा था, लेकिन पाक एयरफोर्स ने आहिस्ता आहिस्ता इस एयरक्राफ्ट के लिए अपने सिस्टम्स खुद से डेवलप करना भी शुरू कर दिए। लेकिन ये रियलिटी है, आज भी पाकिस्तान इस फाइटर जेट के लिए क्रिटिकल एरियाज़ के लिए चीन पर रिलाई करता है, जैसा कि सब सिस्टम्स और मनीशंस इंटीग्रेशन वगैरह। इसी गैप को पूरा करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स जदोजहद कर रही है, और ये गैप तभी पूरा हो सकता है जब पाकिस्तान एयरफोर्स सबसे पहले अपने थंडर ब्लॉक 3 के ऐसा रेडार के इख्तियारात के बारे में गौर करे, या मुकम्मल तौर पर खुद बनाए या एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के साथ मिलकर बनाए। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना इस बात पर राज़ी नहीं हुई कि वो इस रेडार का सोर्स कोड पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ शेयर करे। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने इटालियन फर्म लियोनार्डो से भी रब्ता किया था कि वो ग्रीफो ई रेडार का सोर्स कोड अगर शेयर करे तो थंडर के लिए यही रेडार यूज़ किया जाएगा, लेकिन लियोनार्डो भी इस बात पर राज़ी नहीं हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स इसी कंपनी के दूसरे एयरबोर्न रेडार्स मिराज और J7 तैयारों के लिए कई सालों से यूज़ करता है, लेकिन अब देखना यह है कि PAF इसका सलूशन कैसे निकालती है। ताहम PFX अल्फा का अहम मकसद यही है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेक का कंट्रोल हाथ में लिया जाए, जैसा कि रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिस्टम्स वगैरह। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हीं गैप्स को पूरा करने के लिए 2020 में एक बड़ा स्टेप लिया था, जिसमें JF-17 के लिए नए वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेशन और सब सिस्टम मैनेज करने के लिए फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई थी, जिसके बाद से PAF ने कई ओरिजिनल मनीशंस थंडर में इंटीग्रेट किए भी हैं, जिनमें एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स और एडवांस टारगेटिंग पोड्स शामिल हैं। इन शॉर्ट, PAF का गोल यही है कि JF-17 थंडर का टोटल टेक्निकल कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की दिन रात की कोशिशें जारी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।